हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था राजस्थान के जितने भी संत और संप्रदाय हैं इनको भक्ति के मार्ग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग और मिश्रित। सगुण के अंदर जो भी संत और संप्रदाय हैं वो परमात्मा का साकार रूप मानते हैं अर्थात मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सगुण संप्रदाय के अंदर आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं मिश्रित। मिश्रित के अंदर क्या होता है, जो भी सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं वो मिश्रित के अंदर आते हैं। और तीसरे नंबर पे आपके सामने ये कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर जो भी संत और संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं अर्थात ये परमात्मा का निराकार रूप मानते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामानुज, रामानंदी, वल्लभ संप्रदाय इनको अच्छी तरह से समझा है। इनके हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं मीराबाई, गंवरीबाई और ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय। तो इन तीनों की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही हम अपने टॉपिक में लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा या दूसरी रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की पाली के अंदर हुआ था और इनका लालन पालन मेड़ता के अंदर हुआ था। इनके दादा का नाम था रावदूदा। उनके सानिध्य में इनका लालन पालन हुआ था क्योंकि बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम था रतन सिंह और बचपन में इनका नाम था पेमल। इनके चाचा जी का नाम वीरमदेव और इनके भतीजे का नाम कल्लाजी राठौड़ था। आपने टीवी सीरियल्स के अंदर या मीराबाई के चरित्र में सुना और देखा होगा कि राणा जी ने इनको जहर का प्याला भेजा था, तो ये चरित्र आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, ये जैसा कि अभी हमने आपको ये बताया था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ जब इनकी आयु 18 वर्ष थी तब 1516 ईस्वी में हो चुका था और कुछ समय बाद राणा जो भोजराज थे इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते हैं। तो जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो हम देख रहे हैं। मीराबाई ने दासी संप्रदाय या मीरा दासी संप्रदाय चलाया था। इसके अंदर जो भी पुरुष जो इस संप्रदाय के हैं वो स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अगला बिंदु। मीराबाई पर 1 अक्टूबर 1952 को 2 आना का डाक टिकट जारी हो चुका है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आप देख सकते हो। आगे देखिए, मीराबाई का जो मेला है, मीरा उत्सव जिसको बोलते हैं, वो आश्विन पूर्णिमा को चित्तौड़ में आयोजित होता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? मीराबाई की सारी या पूरी आस किस पे टिकी हुई थी? भगवान श्री कृष्ण पे। तो मीराबाई की आस से आश्विन, पूरी से पूर्णिमा, तो ये मीरा महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर। अब देखिए, एग्जाम में अक्सर क्या पूछा जाता है, मीराबाई के जो प्रमुख मंदिर कहाँ पे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में। मीराबाई गुजराती भाषा की कवयित्री थी और इनकी जो सारी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा के अंदर है। इनके देखिए मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं। एक तो मेड़ता के अंदर है चारभुजा नाथ मंदिर, जिसका निर्माण इनके दादा रावदूदा ने करवाया था जो मेड़ता के शासक थे। दूसरा है कुंभ श्याम मंदिर, ये चित्तौड़ के अंदर है। और तीसरे नंबर पे देखिए जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर ये आमेर दुर्ग के अंदर है और इसका निर्माण रानी कनकावती जो मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है जिसको मिर्जा राजा मान सिंह जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तो चित्तौड़ से लेकर आए थे और चित्तौड़ में यह भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं मीराबाई की वो देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। गीत गोविंद पर टीका, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा नु रूसनो, ये मीराबाई की रचनाएं हैं मुख्य। मीरा की गरीबी, राग सोठा, नरसी मेहतारी हुंडी, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो वही हम देख रहे हैं।
आगे देखिए, नरसिंह मायरो ये पुस्तक रत्ना खाती ने लिखी थी मीराबाई के कहने पर, अर्थात मीराबाई के सहयोग से ये लिखी थी। यहाँ पर हम साथ में गौरीबाई के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, गौरीबाई है जिन्हें वांगड़ की मीरा, देखिए वांगड़, जो वांगड़ प्रदेश कौन सा है, जो डूंगरपुर वाला इलाका है, वहाँ इनको वांगड़ की मीरा कहा जाता है। और गौरीबाई का जन्म भी डूंगरपुर के अंदर ही हुआ था और ये विधवा हो गई थी। मीराबाई की जैसी घटनाएं इनके साथ घटी हुई है, इसलिए इन्हें वांगड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था डूंगरपुर के अंदर, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये गौरीबाई से संबंधित था। अब हम ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय, इसकी जो प्रधान पीठ है वो वृंदावन के अंदर है, जिसकी स्थापना, जहाँ पर जो गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है, मिर्जा राजा मान सिंह जो आमेर के राजा थे, उन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था वृंदावन के अंदर। तो वृंदावन के अंदर ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इसके जो प्रवर्तक थे इस संप्रदाय के मध्वाचार्य थे। इस संप्रदाय को फैलाने का कार्य किया था गौरांग महाप्रभु चैतन्य, और ये बंगाल से संबंधित थे। बंगाल में इनको भगवान कृष्ण का अवतार इनको माना जाता है। अगर राजस्थान में बात करें तो इसकी जो प्रमुख पीठ है वो जयपुर के अंदर है, गोविंद देव जी का मंदिर, और इसका निर्माण जयपुर के शासक सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। इनका एक राजस्थान में अन्य मंदिर करौली के अंदर है, जिसका नाम मदन मोहन जी का मंदिर भी है। इस संप्रदाय के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। इससे जुड़ा हुआ एक अन्य शाखा भी है जिसको सहज पंथ कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए एक सुंदर स्त्री की आवश्यकता होती है, अर्थात एक सुंदर स्त्री का सहारा लिया जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित जो था, ये एग्जाम में अक्सर आया हुआ है और पूछे जाने की जो संभावना है वो हमने दिया है। दोस्तों, अगर आपको मीराबाई के मंदिर जो चारभुजा के अंदर है, चारभुजा नाथ मंदिर जो मेड़ता के अंदर है, उसके अगर आपको पूरे दर्शन करने हैं, लाइव दर्शन करने हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर मीराबाई के मंदिर के पूरे दर्शन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।